करवाया क्या हाल चाल भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। धन्यवाद, थैंक यू। यस, लक्ष्य नहीं, आयुध ऐसा नहीं है, इग्नोर नहीं किया आपको। थैंक यू ऑल फॉर योर स्वीट एंड लवली विशेस। यस, सीहोज, मैं एकदम बढ़िया हूं। एक कह रहा बर्थडे पार्टी नहीं दी, चलिए वो भी कर लेंगे। आज कहानी सुना दो प्लीज। कौन सी कहानी सुननी है भाई? सचिन जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम बेटा, गॉड ब्लेस यू। चाहत, हाँ ये कह रहा समोसा खिला दो। एक कह रहा आपकी बहुत याद आई 2 दिन। चलिए पक्का, अब ये पार्टी ड्यू रही। आप लोगों के साथ बेहतरीन पार्टी करेंगे। बस उसके लिए थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। थैंक यू आयुषी। ओके, एक पूछ रहा है कल इथेनॉल पार्टी थी क्या? सर कल वो वाली पार्टी थी। अच्छा, सब वही पूछ रहे हैं नालायक। नहीं नहीं, आज नहीं है, कल था 26 जुलाई। सॉरी। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। मैं एकदम बढ़िया हूं पवन भाई। हाँ, व्हाट्सएप पर विश किया था आप में से बहुत सारे लोगों ने। फिनॉल या अल्कोहल? बेटा फिनॉल अल्कोहल नहीं होता है, फिनॉल पार्टी नहीं होती है। समझ में आया या नहीं? कल कहां थी पार्टी? अब यार ऐसे सारी चीजें थोड़े बताऊंगा यार। मिलोगे, मुलाकात करोगे तो ले चलूंगा आपको। लव यू टू विकास। मजा आया होमवर्क करने में। जयदीप ने एकदम बेहतरीन बात की है। एक कह रहा नंबर बता दो। चलिए, जतिन 51। हाँ चलिए, फिर जतिन, मेरा एक स्टूडेंट था जतिन मिगलानी, ठीक है, उससे उससे मैंने कुछ शर्त लगाई थी, तो ऐसी शर्त मैं आप लोगों से भी लगा लेता हूं, ठीक है? अगर आप AIR 50 लाते हैं या इससे कम, ठीक है, अगर आप ये लाते हैं तो आप जहां बोलेंगे वहां, जैसी बोलेंगे वैसी पार्टी होगी, ठीक है? ये मैंने उस बच्चे से शर्त लगाई थी, और अब आप उसकी अच्छी किस्मत माने या बुरी, उसकी रैंक आई थी 51। उसकी रैंक आई थी 51। तो कोटा का ही बच्चा था, समझ रहे हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो हम इस शर्त के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पीछे वाला कह रहा है कि सर थोड़ा और ऑप्शंस दो, 100 के अंदर, 500 के अंदर। नहीं, वो तो पार्टी का तो ऑप्शन है ही है। वो कह रहा है ड्रॉपर के लिए थोड़ा डिस्काउंट, ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, 500 कर देते हैं। 500 के अंदर जहां बोलोगे वैसी पार्टी, जैसा आप बोलोगे वैसी पार्टी, ठीक है? और सिलेक्शन अगर है आपका तो फिर तो मुलाकात करके पार्टी करनी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गोपाल ने कहा वो 50 का टारगेट लेना चाह रहे हैं। पार्टी होनी तय है, लेकिन ये कंडीशन है कि जैसी आप बोलेंगे, जहां आप बोलेंगे, भारतवर्ष के अंदर, कहीं और ना बोल देना, ठीक है? चलें भाई, आगे बढ़ जाएं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सबके लिए ये विश करता हूं संदेश भाई कि आप लोग अगली साल आईआईटीज में बैठकर वहां के स्टूडेंट बनकर जुलाई में मेरा बर्थडे विश करें, वहां से विश करें। जब आप मैसेज करें तो पीछे लिखें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? वो कह रहा अंडमान में पार्टी करेंगे। बेटा वही डैश के डैश ही रहोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। निखिल, संदेश, वंश, वो कह रहा उसके लिए नंबर तो दे दो। अरे अभी तो हमारा साथ बहुत आगे तक का है, जाने से पहले नंबर मिल जाएगा आपको, जाने से पहले मिल जाएगा नंबर। तो बिल्कुल ना लो टेंशन। आज तो बहुत मजेदार होमवर्क है यार। एनआईटी चलेगी, यहां चलेगी, एनआईटी भी चलेगी, टेंशन नहीं लो। वो कह रहा पार्टी में रोल्स रॉयस लेंगे। अबे खाने की बात हो रही है कि? चलिए, बहुत अच्छी बात। वेल डन, लेट्स स्टार्ट इट। पहले डिस्कशन करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। ओके, लक्ष्य वात्सल्य चौहान, हाँ वो मेरा ही स्टूडेंट है और ये लक्ष्य उसी के गांव के हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी तो आपको पता ही होगा, इज इन माइक्रोसॉफ्ट। हो गया उसे तो मतलब 10 साल हो गए, लगभग 8 से 10 साल हो गया। होमवर्क डन। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे बातचीत। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर आया, खटाक से बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें का बताओ। पहले पांचवें का बताओ, फिर बात करेंगे भाई साहब। C5H12, वेरी गुड। लगभग 98% लोगों का सही है। इसमें सारी सिंगल है क्योंकि DOU 0 है। सारी अगर सिंगल है तो 5 कार्बन पे 5 की चेन बना सकते हैं, 6 की तो बना नहीं सकते। मेरे भाई आप छोटी ट्राई करें तो छोटी ट्राई कर सकते हैं, 4 की बना सकते हैं। 1 2 3 4, एक कार्बन फोकट में बच गया, वो इधर लगा दिया। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, 3 की चेन। मेरे भाई बस ये 3 आइसोमर है, चेक कर लो 3 आइसोमर। मेरे भाई सॉल्यूशन नंबर 7 बताओ जल्दी। C7, तरीका सीखो, तरीका इसके बता दो कितने आएंगे। बहुत अच्छे समीर, वेरी गुड। एन पेंटेन इसका नाम है, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये नाम है इन तीनों के। यहां अलग अलग आंसर आ रहा है लोगों का। 8 10 9 7 मैं सारे देख पा रहा हूं, तो मैं सही आंसर वाले को वेल्डन बोलना चालू करता हूं। वेल्डन हर्ष, रौनक, आयुध, वेल्डन। करेक्ट करो कमेंट। और किसका सही है? यस, प्रशांत, विवेक। मेरे भाई बहुत सारे लोगों का मैं आंसर देख रहा हूं, 8 भी है, और मैं गेस करूंगा कि इन 8 वालों ने क्या गलती की। फिलहाल इसका आंसर 9 है और तरीका इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस करो मेथड पर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 यानी कि सारी सिंगल है। 7 कार्बन पर आप सबसे बड़ी 7 कार्बन की चेन बना सकते हैं। ध्यान से सुन लो। तो हमने ये बना दी 7 की चेन, 2 2 4 2 6 1 7।
फिर 7 से बड़ी तो नहीं बना सकते, लेकिन छोटी बना सकते हैं, 6 कार्बन चेन। लेकिन जब 7 में से 6 की चेन बनाएंगे तो एक एक्स्ट्रा कार्बन होगा, और वो हो जाएगा CH3 साइड चेन। सोचने वाली बात यह है कि इस वाले केस में आपको 6 की चेन बनानी है और एक मिथाइल साइड चेन है। क्या आपको पता है आप यहां नहीं लगा सकते हो? और समझदार शख्स देख रहा है कि भाई ये वाली पोजीशन आइडेंटिकल है, ग्रीन वाली, और ये देखो ये वाली पोजीशन भी आइडेंटिकल, तो 2 जगह मिथाइल लगा सकते हैं, 2 जगह मिथाइल लगा सकते हैं, एक ग्रीन पर एक इस पे, ये तो आइडेंटिकल पोजीशन। तो अगर ध्यान से देखो, कहां चला गया वे, सब चला गया। हाँ, तो मेरे भाई एक तो मिथाइल यहां आ गया, एक मिथाइल यहां आ गया, तो 6 की चेन और मिथाइल साइड चेन में 2 बनेंगे। सही है या नहीं? अब जब आप सीक्वेंस में करेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। यहीं आपने गलती की है। 5 कार्बन चेन, 7 में से 5 की चेन ले ली, बचे 2 कार्बन, वो 2 CH3 हो सकते हैं, 2 CH3 साइड चेन हो सकते हैं, एंड एक इथाइल साइड चेन हो सकता है, एक इथाइल साइड चेन हो सकता है। मेरे भाई जैसे ही आपने ये सोचा तो चलो बनाते हैं। 5 का 5 बनाएंगे, अभी बनाएंगे। आइए 2 मिथाइल पर चलते हैं। 2 मिथाइल पे किनारे लगा नहीं सकते, दोनों मिथाइल एक पर ही लगा दिया, 1 आई मीन इस जगह पर कॉमन। 2 हैं, एक को फिक्स रखो और एक को टहलाओ। ये लो, एक वहीं रखा, एक को टहलाया, एक वहीं रखो दोस्त, और मैंने कहा एक को टहलाओ। तो क्या हम ये काम फिर यहां कर सकते हैं? देखिए, एक कह रहा है दोनों को एक साथ बीच में रख दो। मेरे भाई 2 मिथाइल वाले तो बन गए, 2 मिथाइल वाले तो बन गए, लेकिन एक इथाइल वाले को समझें। मजेदार बात यह है, यहां हम कुछ लगा नहीं सकते, लेकिन और अच्छी बात देखो, अगर तुमने यहां इथाइल लगाया तो मेन चेन बदल जाएगी, मेन चेन 6 की हो जाएगी, और ये वाला सेम हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। 6 की चेन पे तो हम पहले बना चुके हैं, तो मेरे भाई बहुत क्लियर है कि हमें इथाइल जो लगाना है वो यहां नहीं लगा सकते, लेकिन यहां लगा सकते हैं। 8 वालों तुमने शायद ये छोड़ा है, लेट मी गेस, तुमने शायद ये छोड़ा है, और 5 की चेन में हमने 5 बनाए। मेरे भाई बचता है 4 कार्बन की चेन, 7 में 4 बचे 3, तो मेरे भाई 3 मिथाइल साइड चेन। और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन आइसोमर्स नहीं होंगे। ये देखो, ये 4 की चेन, वाइट कलर लिया था यार, ये 4 की चेन, 3 मिथाइल, 2 यहां 1 यहां, चेक कर लो, गिन लो। वेरी गुड आदर्श, आदर्श परमिंदर सेम यही वाला छोड़ा था जो मैंने बोला है। देख लो देख लो। आशीष कह रहे आपको कैसे पता? अरे हमको सब मालूम है। इफ इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक, मैं सब पता कर सकता हूं। अक्स का भी यही था। आशीष कह रहे हैं सही पकड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये एक और निकला, इथाइल रह गया था। देखिए इथाइल वाला, और सब लोग आ रहे हैं। सिमरन भी बोल रहे हैं कि यही वाला छूटा था। देख लें,
3 और 5 3 8 1 9, 9 आंसर, 9 आंसर। मेरा मकसद आपको मेथड सिखाने का है। इस मेथड से करिए आप, इस मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि सही रहे आपका। उत्कर्ष भी मान रहे हैं यही वाला गायब था। चलिए, बहुत अच्छी बात। अंकित वेल्डन, इनके 9 आए थे, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। एक और है C3H6, कितने बनाए थे C3H6 के? कितने बनाए थे C3H6 के? C3H6 9th है ना ये। जवाब दो, 2। ओके मेरे भाई, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1, यानी कि अभी सारी सिंगल नहीं है। 2 केस हो सकता है। एक केस है DOU 1 2 वजह से आ सकता है, पाई बॉन्ड की वजह से आ सकता है और रिंग की वजह से आ सकता है। एक पाई या एक रिंग, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। एक DOU या तो एक पाई बॉन्ड की वजह से आया है या एक रिंग की वजह से आया। एक पाई एक डबल बॉन्ड से आ सकती है और एक रिंग हो सकती है। मेरे भाई कार्बन है मात्र 3 कार्बन, 3 की चेन, इसमें डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। ये लो, एक बच्चा कह रहा है एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां लगा, सेम है गधे, इसी को पलट के लिखा गया है, इसी को पलट के लिखा गया है। तो ओपन चेन में और नहीं बनेगा दोस्तों। और यहां आप देखें 3 में छोटी सी एक रिंग बना सकते हैं। तो जवाब बहुत आसान है, 2 है। वेरी गुड, 2। अब बात करेंगे हम C5H10। बोलो क्या बोलते हो C5H10? एक कह रहा नो आइसोमर। 11 C5H10 इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना है। बताइए जल्दी से। 5 9 8 10, भाई सब क्या चल रहा है ये? 8 6 9 5 9 10 7। C5H10 के 8 बोल रहे हैं आप। प्रशांत सबसे हाईएस्ट स्कोरर है, अंकित हाईएस्ट स्कोरर है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। अगर आपका आंसर गलत है टेंशन मत लीजिए, तरीके पर फोकस करिए। तरीका अगर सीख गए तो आंसर अपने आप आएगा। चलिए आइए मिलकर इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। DOU है 1, मतलब एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग। हमें ये दोनों केसेस पकड़ने। सारे लोग देखिए प्लीज। अगर मैं एक पाई बॉन्ड पर चलूं तो एक डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं। सही है। थोड़ा जल्दी करने का तरीका भी बताऊंगा मैं। एक रिंग भी ले लेते हैं। आया बताओ, कार्बन है 5। क्या 5 कार्बन में 5 की चेन बनेगी? क्या 4 की चेन भी बनेगी? आज ही सॉल्व किया है हमने। और क्या 3 की चेन भी बनेगी? देखो ये सॉल्व किया है, ये देखिए ये सॉल्व किया है। किया है। अब है क्या, अपने को इसमें डबल लगानी है, अपने को इसमें डबल लगाना है भाई। और जरा ध्यान से देखो, काउंटिंग कर सकते हैं। क्या डबल यहां लग सकती है? 1। क्या डबल यहां लग सकती है? 2। यहां लग सकता है 3 4 5। मजेदार बात यह कि इसमें कहीं भी डबल नहीं लग सकता, क्योंकि अगर डबल लगाओगे तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए इसमें डबल नहीं लगाया जा सकता। अब एक चीज है कि हमने केवल काउंट कर लिया
और एक केस है कि नहीं सर सब बनाएं, अरे वो ठीक है, आप अभी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझो कि एग्जाम में आपको काउंटिंग कर सकते हैं, काउंट करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये दो जगहों पर ये निशान बनाया गया है और यहां 3 जगहों पर बनाया गया है, तो आप इसे देख भी सकते हैं। ये दो, अब मैं इस कलर से बना रहा हूं, एक ये अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में काउंटिंग से काम चल जाएगा। 1 2 3, ये 3 यहां डबल बॉन्ड, तो ओपन चेन की 5। अब रिंग पर चलते हैं। 5 कार्बन पे, अच्छा यहां डबल बॉन्ड नहीं लगानी, यहां केवल रिंग बनाना है। वहां डबल बॉन्ड था ओपन चेन के साथ, यहां रिंग है विदाउट डबल बॉन्ड। 5 कार्बन में सबसे बड़ी रिंग 5 की। फिर जैसे ही तुम 4 पे जाओगे तो क्या एक मिथाइल बचेगा या नहीं, तो ये मिथाइल लगा दिया, हो गया 4 का। अब सुनना ध्यान से, जैसे तुम 3 पर जाओगे, 5 में 3 कार्बन बचे 2, वो जो 2 हैं वो 2 मिथाइल भी हो सकते हैं और वो एक इथाइल भी हो सकता है तुमने फिर इथाइल की डैश पंक्ति की हो, वो 2 मिथाइल हो सकता है, वो एक इथाइल हो सकता है। पहले 2 मिथाइल के केस लेते हैं, दोनों मिथाइल एक जगह पर लग जाए, एक मिथाइल यहां और एक मिथाइल यहां लग जाए, और फिर है एक इथाइल, फिर है एक इथाइल, ये एक इथाइल का केस था, वो हो गया। बधाई हो, 5 ओपन चेन बने हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 5 साइक्लिक। देखिए फिर सक्षम पकड़े गए इथाइल वाली डैश पंक्ति करते हुए, इथाइल फिर छूट गया। प्रत्यूष वेल्डन सौर्य, आपने जैसे ही 2 कार्बन छोड़े तो क्या 2 कार्बन मिलकर इथाइल बन सकते हैं ना भाई। गलती से सीखने वाला इंसान होता है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर हल्की फुल्की इंसानियत या मनुष्यता आ रही है? इथाइल छोड़ दिया, काय छोड़ रहे हो भाई? इथाइल मिस, आगे से याद रखना। हाँ जी, इसीलिए क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि कर लो खूब प्रैक्टिस। अच्छा 9 भी हो गया, 11 भी हो गया, ओके। नाउ 11th, एलेवेंथ के लिए, हाँ ठीक है, 2 आंसर है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0, यानी सारी सिंगल है। 3 कार्बन में एक सीएल, एक बार यहां एक बार यहां, चेक इट, सारे देखो, बोर्ड पे देखो, बहुत आसान है दोस्त। ये 2 आइसोमर्स हैं, 2 आइसोमर्स। 12th वाले को देखो, सही है, वेरी गुड। 12th वाले का आंसर चार बोला जा रहा है। आइए देखिए फिर से करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, ठीक है। 4 कार्बन में 4 की चेन बन सकती है एंड 3 की चेन बन सकती है। अब आप कहोगे 2 बार क्यों लिखा है? रीजन बता देते हैं भाई। एक सीएल यहां हो 4 की चेन में, सीएल यहां हो 4 की चेन में, 2 पोजीशन पे सीएल अलग अलग लगाया जा सकता है, और यही
16 की चेन में। बधाई हो बधाई। 4 इज द राइट आंसर। 4 सही जवाब है। 4 बिल्कुल सही जवाब है। शिखा वेल डन। अगला बताओ बेटा। 14th। अब्दुल का सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है। नहीं, रौनक 20 पर आ गए, हर्ष 16 पर है, आयुध 17 मैच कर चुके हैं, 19 पर सागर है। 14th का आंसर चाहिए मुझे। चलिए जरा, अब मेरे भाई जब आंसर बड़े होंगे तो हम काउंटिंग पर जाएंगे। हमें इतने मतलब 18 या 20 बनाने हैं तो हमें तो नंबर देना है ना आंसर में। तो भाई साहब 6 कार्बन है। अब देखेंगे जरा, हम काउंटिंग करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 इसका मतलब सारी सिंगल बॉन्ड है। 6 कार्बन में 6 की चेन, फिर 5 की चेन 2 बनेंगी, सारे लोग देखो। फिर 4 की चेन में 2 मिथाइल एंड 4 की चेन में ये भी आएगा 2 मिथाइल। क्लियर है या नहीं? अब इसमें मुझे एक सीएल टिकाना है, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये जो ग्रीन जगह है यहां सीएल लगाया जा सकता है? देखो मगर बोर्ड पर यहां सीएल लगा सकते हैं हम। देखते रहो, सिंपल काउंटिंग है दोस्त। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस को पिक कर रहा हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस को पिक कर रहा हूं। तो मेरे भाई 3 5 3 8 4 12 3 15 2 17 आंसर। वेल डन सूर्यांश, 17 वाले वेल डन। बहुत आराम से देखिए, 1 2 3 5 3 8 4 12 3 15 और 2 17। चेक इट। 17 वाले वेल डन। लास्ट वाले में 5 लिए, क्यों भाई? नहीं बनेगा, इसमें इथाइल केस नहीं आएगा बेटा, करके देखो। इसमें इथाइल केस कैसे बना लोगे यार? सिद्दीक देखो मैंने कितने आराम से किया है। 6 कार्बन के 5 आइसोमर है, ठीक है। अब देखो क्या ये पोजीशन, ये किनारे वाली आइडेंटिकल है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो ये 3 पोजीशन ले ली। आप देख लो ना, इधर देख लो, यहीं पर सीएल लगाना। अभी जब लगाने की बारी आती तो यहां सीएल ऐसे लगा देते, 1 2 3। अब बनाना नहीं है, कम केवल काउंट कर रहे हैं। 4 5 कर लोगे ना दोस्त, 6 7 8 तीसरे के, अच्छा हो भाई साहब, दिखा यहां लगाना भूल गए हैं। ये अलग पोजीशन है, इट्स अ डिफरेंट पोजीशन। विशु कह रहे मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते? तुम बात ही डैशपंती की कर रहे हो, कुछ कायदे की बात करो तो रिप्लाई भी दे। धन्यवाद, थैंक यू शुभम। सेकंड के ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल। मतलब यहां सीएल लगाना बिल्कुल वही है जैसे यहां सीएल लगा दिया गया हो। चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अबे तुम लोग इंसान हो कि एकदम ये पूछ रहे हैं थर्ड में 4 ही क्यों? इंसानियत तो मतलब गधे, ये पोजीशन पर सीएल लगाना और इस पर सीएल लगाना अकल से पैदल सेम नहीं है।
बताओ, ये सेम नहीं है क्या? इसे पलट दो, ये आ गया है। मतलब आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मनुष्य तो बनो कम से कम। सिमिलरली आप देखो, यहां सीएल लगाना और इस किनारे पे लगाना, बात बराबर है। तो मैं 2 बार क्यों गिनूंगा इसे? 2 बार क्यों गिनूंगा? लास्ट वाले के बीच में, यहां पे ना, ये तो गिना था ना मैंने, यहां तो गिना है। अच्छा, आदर्श ने 17 बनाया, 16 लिख दिया। चलिए बधाई। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मेथड नहीं सीखोगे, क्वेश्चन वहां कुछ नया आ सकता है। तरीका सीखोगे तो फायदे में रहोगे। अगला है C3H6Cl2। C3H6Cl2, बताओ जी बताओ। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0, यानी कि ये भी सारी सिंगल होंगी, सारी सिंगल है। और वक्त आ गया, 3 की ही चेन है मेरे भाई। सीएल कितने लगाने हैं बताओ? सीएल हैं कितने? 2। तो मैं कह रहा हूं एक 1-1 हो जाए, एक 1-2 हो जाए, एक 1-3 हो जाए, एक 2-2 हो जाए। 4 आंसर है दोस्तों। ये कम है तो ये बनाया जा सकता है, ये कम है तो ये बनाया जा सकता है। ध्यान से देखो, पहले दोनों सीएल 1 पर लगा दूंगा। पहले मैं क्या करूं कि दोनों सीएल 1 पे लगा दूं। फिर ये कह रहा है एक 1 पर, एक 2 पर। फिर ये कह रहा है एक 1 पर, एक 3 पर। फिर ये कह रहा है दोनों 2 पर। कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस। यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम सुनते क्यों नहीं और मानते क्यों नहीं? चेक करो सारे के सारे। सौर्य कह रहे हैं कमेंट ठीक करवा दीजिए। अब आपका कमेंट तो आप ही ठीक करके डालेंगे ना। तनिष्क, चुनिंदा क्वालिटी के हो यार। वो कह रहा है वो 1-1 ही भूल गया था। 1-1 भूल गए, इसका मतलब तुम सीक्वेंस में नहीं चल रहे हो। सीक्वेंस में चलो दोस्त, मजा तो उसी चीज का है। आओ, अब आएगा मौजा। जवाब दो भाई साहब 16th का। 16th का आंसर दो। बताओ बताओ बताओ। 16 के कह रहे 3 आंसर है। लोग 6 बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं बहुत सारे। आसू, तौहिद, अश्वजीत, योगेश, रौनक, हर्ष, सुमित, प्रणव, प्रखर, विकास, गुलशन, शिखा, सुमित। वेरी गुड। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 4 आंसर होगा भाई, 4। क्या आप देख रहे हो? इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1। तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। कमेंट सही करो, ध्यान से देखना। अब मुझे डबल बॉन्ड लगानी है, रिंग बनानी है, और क्या फिर एक सीएल भी तो लगाना है। क्या फिर एक सीएल भी तो लगाना है, हाँ या ना? तो चलो जी, कार्बन है 3 कार्बन में एक डबल लगा लीजिए और रिंग बना लो ये, और कोई केस नहीं है। अब मेरे भाई अपने को लगाना है सीएल। तो क्या 1, 2, 3, 4 जगह हैं या नहीं? चेक इट राइट नाउ। 4 जगहों पर सीएल लग सकता है, 4 जगहों पर सीएल लग सकता है। लुक एट बोर्ड।
छोटा है इसलिए आंसर बना सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, सारे देखो, देखते रहो। ये देखने की चीज है, समझने की भी चीज है, समझिए भी और देखिए भी। मैं सीएल यहां लगा लूं, सीएल यहां लगा लूं, सीएल यहां लगा लूं, या सीएल यहां लगा लूं, ये चार आइसोमर। तरीका इंपॉर्टेंट है बॉस। क्या आप चाहते हो कि कुछ क्वेश्चंस आप दोबारा अटेम्प्ट करें? क्या आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आप दोबारा अटेम्प्ट करें, या हम डिस्कस कर लें? बोलो। वो कह रहा है आंसर बता दो बस। आंसर क्यों बताएं? चलो एक काम करते हैं, कितने हैं टोटल? ये दो तीन और कर लेते हैं, दो तीन और कर लेते हैं, दो तीन और कर लेते हैं। आ जाइए। जैसे हम लेते हैं C3, इसका बताओ 17वें का। दो तीन और कर लेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, ये तो सॉल्व ही है ना एक तरीके से। एक डबल बॉन्ड एंड क्या है भाई साहब, एक रिंग। बहुत आराम से देखना, डबल बॉन्ड में ये आया, ठीक है, और रिंग में ये आया। ध्यान से देखो, ये है 1 2 3, रिंग में भी ये है 1, ये है 2, ये है 3। तैयार हैं आप? लगाने कितने? अब 2 सीएल। मेरे भाई काउंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं काउंटिंग करूं तो क्या मैं 2 सीएल 1,1 पर लगा सकता हूं? इसमें 2 सीएल लगाने 1,1 पर, एक 1 पर, एक 2 पर, 1,2, 1,3, एक 1 पर ही है, पहले दोनों 1 पर, फिर एक यहीं रख के एक यहां, एक यहां, फिर एक यहां, एक यहां। मेरे भाई तुम इस कार्बन पे कभी भी 2 सीएल नहीं लगा पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है। तो एक हो सकता है 2 3, यहां हो और यहां हो, और एक हो सकता है 3 3। तो मेरे भाई इसी में 5 बन जाएंगे, इसी में 5 बन जाएंगे। ध्यान से देखो, दोनों सीएल यहां जोड़ दो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और दोनों यहां। मेरे भाई उसी तरीके से अगर रिंग की बात करें तो रिंग में क्या होगा, 1,1 एंड 1,2। अब आप डैश पंक्ति से कर सकते हो, सर 1,3 क्यों नहीं किया? सर वो 1,2 के बराबर ही होगा। एक कह रहा है सर आप 2,2 क्यों नहीं कर रहे हो? सर आप 3,3 क्यों नहीं कर रहे हो? रिंग में ये सब बराबर है। 2 यहां लगाओ या 2 यहां लगाओ या 2 यहां लगाओ, बात बराबर है। 1 2 और 1 3 बिल्कुल सेम होंगे। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बिल्कुल सेम होंगे तो रिंग में आपको 2 केसेस मिलेंगे, एंड इसका जवाब है 7। 7 आंसर है। सुन लो सारे कान खोल के। अगर आप कहें तो हम इन्हें बना भी सकते हैं। देखो, सिंगल डिजिट वाले बनाया करो, सिंगल डिजिट वाले बनाया करो, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगी, अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? सिंगल डिजिट वाले बना लिया करो। लो भाई, मैंने तुम्हारे लिए बना भी दिए हैं 7 के 7, तुम्हारे लिए 7 के 7 बना भी दिए। नहीं नहीं, डबल डिजिट तक अभी अभी कर लो प्रैक्टिस, फिर काउंटिंग पर आ जाओ इस तरीके की।
एक कह रहा ट्रिक बताया करो। भैया ट्रिक यहां ये है कि दिमाग लगाओ। चलिए एक काम करते हैं, 18 घर से करना, 19 किया किसी ने क्या? 19, अगले का 9 होगा, सब यही करके हैं। चार आइसोमर्स, ऐसा मेरे भाई बहुत क्लियर है, वैसे ही करेंगे, मेथड चेंज नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, और हमें बनाना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO। क्या आपको पता है एल्डिहाइड का भी DOU 1 होता है? तो भाई साहब आपका जो एक DOU आया वो एल्डिहाइड में ही चला गया। तो अब उसके अलावा सारी सिंगल है। 5 कार्बन में एक कार्बन एल्डिहाइड में चला गया, 5 में एक इधर चला गया, बचे कितने? 4। देखो मगर बोर्ड पर, क्या 4 में, अब एक बार एल्डिहाइड यहां लगा दो, 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 4 सही जवाब है। CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड है, देख लें आप, CHO एल्डिहाइड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। चलो यार 18 भी कर लेते हैं ताकि 20 से हम अगली क्लास में डिस्कस कर लें। सही है, बहुत अच्छी बात। चलो 18 भी कर लेते हैं ताकि 20 से हम अगली क्लास में पूरा डिस्कस करें। बताओ 18th का क्या आंसर है? 18th का क्या आंसर है? बोलिए 18th का क्या आंसर? 9। तानिया कह रही 12, आदर्श कह रहे 9, सक्षम कह रहे 9। 9 ही होगा फिर, अगर आपने बोल दिया तो। चेक कर लें, भरोसा भी तो नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0, सही है ना? यानी कि सारी सिंगल है। काउंटिंग करेंगे यार, काउंटिंग। 4 की चेन एंड 3 की चेन, मौजेदार होगा, मौजेदार। मेरे भाई पहले हम बात करेंगे 4 की चेन की, कर ले। 4 के चेन की कर ले। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। चलो भैया काउंटिंग। क्या दोनों CL 1 पे लगा सकते हैं? हाँ जी। 1 1 1 2, 1 1 1 3, 1 1 1 4। सही बात है। क्या दोनों 2 पर लगा सकते हैं? हाँ जी। क्या 1 2 1 3? बिल्कुल सही, हो गया। मेरे भाई एक कह रहा है सर 2 4 क्यों नहीं लगाया? सर 2 4, क्या आपको पता है 2 4 और 1 3 सेम हो जाएगा? ये मनुष्य होंगे तो समझेंगे। 1 और 3 पे लगाना वही होगा जो 2 और 4 पर होगा। 1 और 3 पे लगाना वही होगा जो 2 और 4 पे लगाया। तो इसके 6 केसेस, इसके 6 केसेस हो गए 4 की चेन। अब अगर आप यहां देखें 3 की चेन में 1 2 3, 2 CL लगाने, 1 1 1 2 एंड 1 3। क्या ये 3 ही केसेस हैं? क्योंकि 1 1 और 3 3 सेम है। समझ में आया? 1 2 और 2 3 सेम है। ये कॉमन सेंस है यार। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके आंसर मिलेंगे 9, और 9 वाले वेल डन, 9 वाले वेल डन, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यार अब एक काम करेंगे, यहां से बचते हैं हमारे 10 क्वेश्चन जो अगली क्लास में करेंगे।
10 क्वेश्चन बचते हैं जो अगली क्लास में करेंगे। चले भाई, आयुध आज चालू करेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मौजेदार चैप्टर है। चले 26 बहुत हार्ड था, करके देखेंगे अगली क्लास में, करके देखेंगे अगली क्लास में। मेरे भाई टॉटोमेरिज्म के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जी, क्या आप एक वाक्य सुनेंगे टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड है? तो सार वेल डन, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला आज। रौनक सब आएगा बेटा, कोई टेंशन मत लेना, सब आएगा। फिलहाल तो एक बातचीत करेंगे, टॉटोमेरिज्म तो अपने आप आ जाएगा, टॉटोमेरिज्म तो अपने आप आ जाएगा। चलिए सुनिए मेरे भाई, बहुत पहले की बात है, दो बंदे हुआ करते थे। ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक का नाम है फ्रैंकलैंड और एक का नाम है डुप्पा। दोनों अपने टाइम के साइंटिस्ट थे और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, होता है ना भयंकर कंपटीशन। ध्यान से सुनिएगा। समय के साथ साथ ये थोड़े से इन्हें इग्नोर किया जा रहा था साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ, तो ये अब डिप्रेशन में जा चुके थे। एक दिन फ्रैंकलिन ने सोचा अब क्या बचा है, वो निकल पड़ा अपने घर से, हाथ में बोतल पानी की लेकर, और टहल रहा था समंदर के किनारे। अचानक वो किसी चीज से, किसी पैर में उसके कोई चीज लगती है, वो किसी चीज से टकराता है। जैसे वो चीज से ये टकराता है, वो उस चीज को उठाता है, देखता है तो इसकी आंखें चमक उठती हैं। आप देख सकते हैं ये आंखें चमक रही हैं, हाँ या ना? इसकी आंखें चमक उठती हैं और ये उस कंपाउंड को लेकर भागता है, अपनी लेबोरेटरी में आके अंदर घुस जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इत्तेफाक पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो आज के बाद होने लगेगा। अगर इत्तेफाक पे भरोसा नहीं है तो होने लगेगा। उसी समय डुप्पा को भी एक कंपाउंड की प्राप्ति होती है। वो उस कंपाउंड को देखता है तो भाई साहब इसकी आंखों से भी, आप समझ रहे हैं, इसकी आंखें भी चमक उठती हैं। ये भी उस कंपाउंड को लेकर जाकर लेबोरेटरी में घुस जाता है। पीछे वाला कह रहा है कि सर एक ही लेबोरेटरी में क्यों घुस गए? गधे, ये अपनी लेबोरेटरी में घुसा, वो अपनी लेबोरेटरी में। और मेरे भाई इत्तेफाक देखिए क्या था, ये जो कंपाउंड लेकर गया उसका फॉर्मूला था C6H10O3 एंड डुप्पा जो लेकर गया उसका फॉर्मूला था C6H10O3। दोनों थे इस बात से अनजान कि वो एक्चुअली एक ही कंपाउंड पर कर रहे हैं काम, C6H10O3, एंड डुप्पा भी कर रहा था C6H10O3। मेरे भाई 6 महीने बाद ये लेबोरेटरी से निकलता है, ध्यान से सुनना, और C6H10O3 का ये स्ट्रक्चर लेकर निकलता है। एंड एग्जैक्टली 6 महीने बाद ये भी लेबोरेटरी से निकलता है और वो इसका ये स्ट्रक्चर लेकर निकलता है। देखो मदरबोर्ड पर, और फ्रैंकलिन उत्साहित है, उसे लग रहा है उसने जो किया एकदम बढ़िया किया, और डुप्पा को लग रहा है कि उसने जो किया बढ़िया किया। समझ में आया या नहीं? और इसी उत्सुकतावश फ्रैंकलिन ने सोचा कि डुप्पा तो खाली बैठा होगा, झक मार रहा होगा। डुप्पा को लगा फ्रैंकलिन खाली बैठा होगा, तुरंत इसने फोन इसे किया और उसी समय इसने भी इसे फोन किया। अब दोनों एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, तो मेरे भाई साहब आपको पता है फोन एंगेज जाएगा। थोड़ी देर बाद डुप्पा ने फोन रखा, फ्रैंकलिन का फोन कनेक्ट हुआ, उसने उससे कहा कि और डुप्पा, खाली बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया होगा तुम्हारा। डुप्पा ने कहा, बे डैश खाली तू बैठा होगा, मैं पिछले 6 महीने से एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूं। डुप्पा ने बोला, फ्रैंकलिन कह रहा, हां तुम कर रहे होगे किसी एक कार्बन के कंपाउंड पर काम। एक कार्बन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कौन जानना चाहता? वो तो क्लियर दिख रहा होता है। एक कार्बन है, 4 बॉन्ड उसी पे लगी होंगी।
डुप्पा का मूड खराब हो गया। डुप्पा ने कहा देखो जिंदगी भर तुमने ना एक ही कार्बन 2 कार्बन पे काम किया, तो तुम्हें भी लग रहा दुनिया भी यही करती होगी। फ्रैंकलिन ने कहा तो कितने कार्बन थे? डुप्पा भाई साहब, डुप्पा बोलता पूरे 6 कार्बन थे, 6। मेरे भाई 6 कार्बन सुनते फ्रैंकलिन की हालत खराब कि यार 6 पर तो मैं काम कर रहा था, 6 कार्बन कंपाउंड पे। 10 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फ्रैंकलिन ने बोला 10 हाइड्रोजन थे क्या? और डुप्पा की हालत खराब, किसे कैसे पता, C6H10 वाले पे तो मैं काम कर रहा था। फिर डुप्पा ने कहा 3 ऑक्सीजन थे क्या? फ्रैंकलिन का एकदम बस्ट हो गया दिमाग। वो भाई साहब अब सन्नाटा नहीं छाया, वो सीधा डैश डैश की सुनामी आ गई दोनों तरफ से। वो उस पर आरोप लगा रहा है कि तुमने मेरा फॉर्मूला चुरा लिया है, इस पर तो मैं काम कर रहा हूं। अच्छी खासी लड़ाई होने के बाद, डैशपंथी होने के बाद, फ्रैंकलिन ने कहा डुप्पा 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 शांत हो जाओ, मुझे पूरा भरोसा है तुमने जो भी किया होगा गलत किया होगा। डुप्पा ने कहा अभी डैश क्या गलत किया होगा, बताओ तुमने क्या बनाया है? ध्यान से सुनना सारे लोग, ध्यान से सुनना सारे लोग। फ्रैंकलिन ने कहा इसमें ईस्टर है। फ्रैंकलिन ने कहा इसमें ईस्टर है। अब मेरे भाई डुप्पा ने कहा बे डैश, देखो जरा ईस्टर दोनों में। डुप्पा ने कहा बे डैश, ये जब मिला था तभी मुझे फ्रूट्स की स्मेल आ रही थी, फ्रूट्स की स्मेल। और आपको पता है क्या? फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? पीछे लगे रहा, आजकल तो बहुत सारी चीजों की फ्रूटी स्मेल होती है। अब एक गधे, फ्रूट्स की स्मेल ईस्टर की होती है, ईस्टर की। तो डुप्पा ने कहा क्या ईस्टर ईस्टर कर रही है? तो जब सैंपल मेरे को मिला था तभी मुझे फ्रूट्स की स्मेल आने की वजह से पता चल गया था कि ईस्टर है। डुप्पा ने कहा और बताओ क्या है? उसने कहा और इसमें कीटोन है, कीटोन। ध्यान से सुनना, और इसमें कीटोन है। मेरे भाई जैसे ही फ्रैंकलिन बोला इसमें कीटोन है, डुप्पा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। डुप्पा की तरफ से रिस्पांस नहीं आया। फ्रैंकलिन ने रिसीवर और कान के पास लगा के ध्यान से सुना तो हल्की हल्की किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। डुप्पा 1 मिनट बाद, पूरे 1 मिनट बाद फोन पे आया और कह रहा सॉरी यार, वो क्या मेरे हंसी छूट गई थी, तो मैं जमीन पे लेट के ऐसे ऐसे करके हंस रहा था। फिर डुप्पा ने कहा बे इसमें कीटोन नहीं है। फ्रैंकलिन ने कहा तुम बताओ क्या है? डुप्पा ने कहा इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। फ्रैंकलिन की हंसने की बारी आ चुकी थी, आप समझ गए। वो भी इस बार रिसीवर छोड़ के जमीन पे लेटा और ऐसे ऐसे भी किया, हंसने लगा। फिर उसके बाद वो आया, कह रहा डुप्पा 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 1000 बार कहा है, छोड़ दो। अब देखो क्या हालत हो गई है, तुम्हें हर तरफ अल्कोहल दिखने लगा है, इस कंपाउंड में भी अल्कोहल दिख रहा है। तो मेरे भाई ये तू मैं इनकी चलती रही, ये मानने को तैयार नहीं कि वो सही है, वो मानने को तैयार नहीं कि ये सही है। तो दोनों ने एक बहुत समझदारी का फैसला लिया। दे डिसाइडेड कि क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से बात की जाए और वो फैसला जो करेगा वो माना जाएगा। ये उन्होंने सबसे समझदारी का डिसीजन लिया। और फिर वो दोनों सीधा मेरे पास आ गए, हाँ या ना। मेरे पास आते ही उन्होंने कहा सर 2 मिनट चाहिए। मैंने बेटा क्या दिक्कत है? पहले तो दोनों ने आते ऐसे किया, मैंने कहा खुश रहो और बताओ क्या समस्या है। फ्रैंकलिन कह रहा है कि सर 6 कार्बन 10 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन पे मैंने खूब काम किया 6 महीने, स्ट्रक्चर निकला ये। अब मजेदार चीज आने वाली, मजेदार चीज, स्ट्रक्चर निकला ये। मैंने कहा अच्छा फाइल दिखाओ। मैंने उसकी फाइल चेक की, उसकी फाइल में जो जो रिएक्शंस लिखी थी वो रिएक्शन बेस्ट फिट हो रही थी इस स्ट्रक्चर के साथ। मैंने कहा वेरी गुड यार, क्या काम किया है। वो खुश होने लगा। मैंने कहा रुक जाओ, उसका भी तो चेक करें उसने क्या काम किया। मैंने डुप्पा से कहा भैया डुप्पा के हाल चाल है? कह रहा कि सर ये देखो, ये मेरा सेट ऑफ रिएक्शंस है जो मैंने किया है इस पे, मैंने इसके काम को देखा। अब मजेदार बात क्या थी, इसने भी सही किया। मैंने कहा वेरी गुड। फ्रैंकलिन डुप्पा दोनों ऐसे खड़े, कह रहे मतलब दोनों को वेरी गुड बोल दिया आपने, अब क्या करना है? अब यार दरअसल देखो, मुझे थोड़ा समय तो चाहिए था, अब इनके सामने क्या ही बोला जाए। मैंने कहा बेटा फ्रैंकलिन, इसने कहा यस सर। मैंने कहा तुम एक काम करो, डुप्पा वाली फाइल ले लो और जाके अपने सैंपल पे उसकी रिएक्शन ट्राई करो। और डुप्पा को मैंने कहा बेटा तुम फ्रैंकलिन की फाइल ले जाओ, अपने सैंपल पे उसकी रिएक्शन ट्राई करो और कल मिलो मुझसे। देखो इसमें अपना भी फायदा, अपने को भी समय मिल गया कि नहीं मिल गया। दोनों अगले दिन आए और आते ही दोनों दंडवत जमीन पर लेट गए ऐसे करके।
मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे सर कैसे पता चल जाता है आपको? अब मुझे ये नहीं पता कि इन्हें ये क्या पता चला है जो ये समझ रहे हैं कि मुझे पता था। मैंने कहा वो बस देखते ही समझ में आ जाता है। कह रहा लेकिन सर अद्भुत है। अद्भुत आपने देखते ही पहचान लिया? मैंने कहा वो देखते ही मैंने पहचान लिया। मैंने कहा खड़े हो जाओ, अब बताओ तुमने क्या सीखा इस पूरे एक्सपेरिमेंट से? फ्रैंकलिन कह रहा है सर आश्चर्य, अद्भुत, अविश्वसनीय, इसकी रिएक्शंस ये सैंपल दे रहा है। और वो कह रहा है सर इसकी रिएक्शंस ये सैंपल भी दे रहा है। मतलब अब मेरे को भी पता चल गया कि वो क्या करके आए भाई साहब, ये अल्कोहल का टेस्ट भी दे रहा है और ये कीटोन का टेस्ट भी दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां तो अल्कोहल है ही नहीं, यहां कैसे हो सकता है? यहां कीटोन है ही नहीं। अब उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये तभी मुमकिन है जब ये दोनों अलग अलग ना हो, एक साथ रह सकते हो, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये तभी मुमकिन है। मैंने आप लोग को बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करेक्ट मेथोडोलॉजी के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए। इसके लिए मैंने कहा था एक छोटा सा वीडियो देखने को, उसमें मैंने यही बताया है, यू हैव टू बी डिटेक्टिव। ये कब हो सकता है कि जब ये अल्कोहल का टेस्ट देने लगे और वो कीटोन का? ये तभी हो सकता है भाई जब दोनों एक साथ मौजूद हो, एक साथ। गॉड ब्लेस यू हर्ष, ये दोनों एक साथ मौजूद हो। एंड मेरे भाई फ्रैंकलिन डुप्पा को करते हैं साइड में। टोटोमेरिज्म के बारे में कुछ अच्छी सी एक बात आपको बताता हूं। सेम क्वेश्चन हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, टेक्निकली आईआईटी में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। A compound, same question, a compound of molecular formula C6H10O3 is showing following test। ध्यान से देखेंगे। पहला कौन कौन से टेस्ट दे रहा है मेरे भाई? ये अनसैचुरेशन टेस्ट दे रहा है। अनसैचुरेशन टेस्ट मतलब जानते हो आप? ये अल्कोहल टेस्ट दे रहा है, ये कीटोन का टेस्ट दे रहा है, एंड ये ईस्टर का टेस्ट दे रहा है। आप जरा सोचो, अनसैचुरेशन टेस्ट क्या होता है? CCC। अल्कोहल टेस्ट होता OH, कीटोन टेस्ट होता है ये, एंड ईस्टर टेस्ट होता है ये। देखना मजा आएगा। यही तो वो क्वेश्चन है फ्रैंकलिन डुप्पा का, यही तो फ्रैंकलिन डुप्पा का क्वेश्चन है। अब आपका भेजा ब्लो हो जाएगा। कैसे? देखो भाई साहब, आखिर कैसे? क्या ये कोई मैजिक है? क्या ये कोई जादू है? ऑक्सीजन कितने हैं? 3। अल्कोहल में 1, कीटोन में 1, हो गए 2 और 2 4। भाई साहब 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन कैसे बन जाएंगे? ये नहीं बन सकते। लेकिन ये टेस्ट दे रहा है। ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब ये एक सिंगल कंपाउंड के बस की बात नहीं है। एक अकेला भाई 3 ऑक्सीजन में तुम 4 ऑक्सीजन कैसे क्रिएट कर दोगे यार? ये एक अकेले कंपाउंड के बस की बात नहीं है कि वो ABCD सब दे दे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक सिंगल कंपाउंड ABCD सारे टेस्ट आपको पॉजिटिव दे। यानी कि एक से ज्यादा कंपाउंड है, एक से ज्यादा कंपाउंड है। आइए, मेरे ख्याल से आप बातें समझ रहे हैं। चलो जा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मगर बोर्ड पर C6H10O3, क्या आपने इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी चेक किया? क्या ये 2 है या नहीं? मेरे भाई यहां 1, यहां 1, यहां 1, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, ये केवल और केवल तभी मुमकिन है, ध्यान सुने, ऑल टेस्ट गिवन, या ऑल गिवन टेस्ट ज्यादा अच्छा है ना, ध्यान से देखिए, ऑल गिवन, अबे तुम कहां नाच रहे, ऑल गिवन टेस्ट कैन नॉट बी shown by, cannot be possible to shown by a single compound, shown by a single compound। सही बात है या नहीं, एक कंपाउंड के बस का नहीं है। ध्यान से देखें, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। सारे लोग देखो, क्या आप एक चीज पकड़ सकते हो कि 2 DOU पकड़ लो और 3 ऑक्सीजन पकड़ लो। आओ जी, देखो 2 DOU और 3 किसमें आ रहे हैं। एक ले लो आप A, एक ले लो B और एक ले लो D। देखो जरा, A B D, यहां पर एक डबल 2 DOU हो गए, 1 ऑक्सीजन और 2 और 1 3 ऑक्सीजन, ABD हो गया। अगला केस बताओ, अगला क्या होगा, CD। क्या आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ABD वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक साथ शो करे कोई, और CD वाली प्रॉपर्टी कोई एक साथ शो करे। तो चलिए, मैं आपको पीछे बता ही चुका हूं क्वेश्चन का आंसर। तो क्या आपने देखा, क्या आपने इस पूरी चीज को महसूस किया कि दरअसल ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट हो रहे हैं। सही बात है या नहीं? ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल कंपाउंड तो ABCD कर ही नहीं सकता, एक ऐसा कंपाउंड जो ABD कर रहा है, एक ऐसा कंपाउंड जो ABD कर रहा है, और एक ऐसा कंपाउंड जो CD कर रहा है। यही पॉसिबल हो सकता है। और एक कंटेनर में दोनों ही चालू कर रहे हैं। विवेक, आज से ही चालू कर लो बेटा, टॉटोमेरिज्म तो आज से ही स्टार्ट हुआ है, आज से ही स्टार्ट कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपका, एक बच्चा आया कह रहा मैं समझ तो गया हूं। मैंने कहा क्या? कह रहा आपके इस आइसोमर में, ध्यान से सुनना, आपके इस फॉर्म में, सारे लोग नोटिस करना, क्या तुमने देखा कि दरअसल तुम यहां का जो H है उसे टहला रहे हो? ये जो H है, क्या ये H अपनी पोजीशन बदल रहा है या नहीं? सारे लोग देखो, और कोई अंतर नहीं दिखेगा तुम्हें। एक एटम है जो अपनी पोजीशन बदल रहा है। पहले ये कार्बन पर था, फिर ये ऑक्सीजन पर आ गया, यहां से ये ऑक्सीजन पर गया, फिर ऑक्सीजन से कार्बन पर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो क्या एक एटम ऑसिलेट कर रहा है या नहीं? क्या एक एटम ऑसिलेट कर रहा है या नहीं? बधाई हो जी, बधाई। टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे, ध्यान से देखें टॉटोमेरिज्म। अभी अभी आपने क्या सीखा? दिस आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू, बताइए, ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम। सही है भाई? क्या मोनोवैलेंट एटम के ऑसिलेशन की वजह से ही तो है ये। फ्रैंकलिन डुप्पा को थोड़ा किनारे कर देते हैं दोस्त। टॉटोमेरिज्म जो है इस तरीके से आपने देखा, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ ए मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट जो एक बॉन्ड बनाता है, लाइक हाइड्रोजन। क्लियर है?
its isomers are known as tautomers. सारे लोग ध्यान से देखिए प्लीज मेरे भाई। जैसे यहां पर देखेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये दोनों टॉटोमर्स हैं, एंड क्या आपने देखा कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये है इंट्रा कन्वर्टेबल, ऑसिलेशन H का हो रहा है। अगर ये इंट्रा कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या इन्हें रूम टेम्परेचर पे अलग कर सकते हो क्या? ये तो बदल रहे हैं एक दूसरे में। मेरे भाई बताओ जल्दी, कांट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, इन्हें अलग नहीं कर सकते। और सोचो जरा, ये पहली कैटेगरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, पहली कैटेगरी जो इंट्रा कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी इससे पहले कोई भी कन्वर्ट नहीं हो रहा था। कांट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, एंड मेरे भाई इन्हीं को बोलते हैं टॉटोमर्स, कर लोगे जी, कर लोगे पक्की बात। लक्ष्य अभी सब बात करेंगे, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, सब बात करेंगे उस पर। तो ये हो गया टॉटोमेरिज्म में क्या है। टॉटोमेरिज्म स्टार्टिंग सब कुछ कर लिया। एक बहुत छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। ये हर बुक में दिया होता है, पता नहीं क्यों देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। जरा ध्यान से, कुछ याद आया आपको? ये माइनस और ये आ गया, ये CH2 याद आया आपको? देखा आपने? जल्दी बताओ, देखा? मेरे भाई ये क्या है? नाम बताओ, मतलब इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रेजोनेंस हो रहा है। यस, हर जगह पर बहुत आराम से सुनिए। टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रखा है, बट आई डोंट नो कि क्यों ऐसा क्यों कर रखा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो बच्चे को? अरे भाई RS तो होते ही नहीं, RS हाइपोथेटिकल हैं, टॉटोमेरिज्म रियल फिनोमेना है। सुन लो सारे कान खोल के, इसीलिए रिवर्सिबल साइन नहीं लगा सकते यहां। ये साइन फर्जी हाइपोथेटिकल का है। मेरे भाई सुन लो, ये होता ही नहीं, हाइपोथेटिकल, और ये है रियल ना रियल। ये जो रियल है ये ना रियल है। मेरे भाई टॉटोमेरिज्म एक रियल फिनोमेना है, एंड टॉटोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आया या नहीं? एक बात। दूसरी बात, इसमें एटम मूव करता है। किसमें? टॉटोमेरिज्म में एटम मूव करता है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाते थे इधर से उधर। तो क्या मैं उम्मीद कर लूं कि तुम लोग कम से कम 4 डिफरेंस पॉइंट लिख कर लाओगे? जैसे पहला पॉइंट तो मैंने लिख दिया, हाइपोथेटिकल एंड रियल। चलो मान लेते हैं दूसरा पॉइंट है। पहला तो ये है, इसका पहला ये है। कर लोगे जी? हाँ, लिख लाइएगा 4-5 पॉइंट।
बधाई हो, टॉटोमेरिज्म में हमने आइडिया ले लिया है। आगे बढ़ें उससे पहले आइए हम, अरे तुम कहां से आए हो, ध्यान से देखो मेरे भाई। हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। पहली टॉटोमेरिज्म है एनाइनोट्रॉपी। एनाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, एनाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, सही है या नहीं मेरे भाई? बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। व्हेन ऑसिलेटिंग एटम इज एनायन, टॉटोमेरिज्म is known as aninotropy टॉटोमेरिज्म। मेरे भाई मजेदार चीज ये है, जरा ध्यान से देखना। अगर आप इस कंपाउंड को देखें, क्लियर, तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि पहले एक सीएल ग्रीन पर था और अभी दोनों सीएल ग्रीन पर है। पहले ये सीएल अलग अलग कलर के कार्बन पर थे, लेकिन अभी ये एक ही कार्बन पर है। तो क्या यह माना जा सकता है कि Cl माइनस इस ब्लू कार्बन से ग्रीन पर जा रहा है, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, हाँ या ना? तो मेरे भाई ये है एनाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। एंड अच्छी बात आपको जो लगेगी वो ये है कि नॉट इन सिलेबस ऑफ आईआईटी, इसलिए हम इसको हॉलके में रखेंगे। एंड जो सिलेबस में है वो है मेरे भाई कैटाइनोट्रॉपी। क्या है भाई? कैटाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। मुझको ऐसा लगता है कि आप आराम से कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। बोलिए जी, बोलिए। आइए बताइए। व्हेन ऑसिलेटिंग एटम इज केटायन, ऑसिलेटिंग एटम क्या हो जाए दोस्त? केटायन। तो टॉटोमेरिज्म जो हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैटाइनोट्रॉपी। कैटाइनोट्रॉपी क्लियर है भाई साहब? ये है आपका सिलेबस का पार्ट जो हम पढ़ेंगे कैटाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म में। यस, व्हेन ऑसिलेटिंग एटम इज ए कैटायन। अब यही हमें सबसे डिटेल में करना है अच्छी तरीके से, ठीक है? तो भाई साहब आपको ध्यान से सुनना होगा कैटाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म के सिस्टम, ठीक है? देयर आर फॉलोइंग, ध्यान से सुनेंगे, फॉलोइंग टाइप ऑफ कैटाइनोट्रॉपी सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम है? सारे लोग देखिए। पहला सिस्टम है डायड सिस्टम। पहला है डायड सिस्टम। बहुत आराम से देखिए, ये एग्जाम्पल देखो।
सारे लोगों ने क्या कभी एससीएन जाना है? एससीएन, एससीएन देखा है? एससीएन मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एससीएन और एचएनसी ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ओ भाई साहब, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो मानो या ना मानो ये टॉटोमर्स है, मानो या ना मानो ये टॉटोमर्स है, मानो या ना मानो ये टॉटोमर्स है, क्योंकि एच अपनी पोजीशन बदल रहा है, एच अपनी पोजीशन बदल रहा है। मेरे भाई देख लो, आपको ऐसा ही नाइट्रस एसिड में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये दोनों जो हैं ये इक्विलिब्रियम में है, और फिर से आप हाइड्रोजन को देख सकते हैं, वो अपनी पोजीशन बदल रहा है, वो अपनी पोजीशन बदल रहा है। बेटा आदित्य, स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा है क्या? स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा है? तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या एच ऑसिलेट कर रहा है या नहीं? क्या एच ऑसिलेट कर रहा है या नहीं? एच जो है वो इस पोजीशन से कार्बन से निकल के नाइट्रोजन पे चला गया, नाइट्रोजन से निकल के कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, सेम यहां ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। क्या आपने देखा कि एटम नंबर 1 से निकल के एटम नंबर 2 और 2 से निकल के 1 पर, एंड ये H प्लस है, एक्चुअली H प्लस। तो बहुत क्लियर है, बता दो जल्दी, डेफिनेशन बता दो। डायड का क्या मतलब हुआ? व्हेन एटम oscillates between atom number 1 से 2 and 2 to 1. When atom oscillates between atom number 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1. समझ में आया? 1 से 2, 2 से 1, 2 से 1, 1 से 2. Tautomeric system is known as diode system. डायड सिस्टम, टॉटोमेरिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायड सिस्टम बोलते हैं। टॉटोमेरिक सिस्टम क्या है? डायड सिस्टम है। तो डायड का मतलब आपने जो समझा है वो देख लें यहां पे। डायड का क्या मतलब है ये देखिए। आश्चर्य की बात यह है कि डायड के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं ही नहीं। डायड, वो कह रहा है डायड का क्या मतलब है? गधे, यही तो पढ़ा तुमने, क्या बुद्धि लेके बैठे हो बे? डायड मतलब दो एटम के बीच में है, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1। कीर्ति, सब कुछ धीरे धीरे आराम से सीक्वेंस में आता है। एटम हो कुछ भी सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स ही होंगे। हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स ही होंगे। हमारे सिलेबस में केवल हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स होंगे। अब सबसे मजेदार बात सुनो, सबसे मजेदार बात यह है कि डायड में अगर एग्जाम्पल आएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। डायड से अगर कोई आएगा तो इन्हीं दोनों में से एक आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स डायड के हैं नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स डायड के हैं नहीं, समझ में? इसलिए ये डायड हो गया। आदर्श कह रहे हैं एच कैसे ऑसिलेट हो रहा है। बेटा तुम लोगों की एक प्रॉब्लम है, समझ में है? वो ये कि धैर्य, पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। एक नंबर की कचरापंती तुम्हारे बुद्धि में भरी पड़ी है। अबे अकल से पैदल, ये टॉपिक अभी चालू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। पिछली साल नहीं आया था ना समझ में, इस साल भी नहीं आएगा। अगर तुमने
डैश पंक्ति नहीं बंद की तो हेडिंग पड़ी टोटोमेरिज्म की, कह रहे कंडीशन क्या होगी टोटोमेरिज्म। चलिए, ये है डायट सिस्टम। इसमें अगर आपके वाहियात दिमाग में ये चला गया है 1 से 2, 2 से 1, तो तुम डायट सीख गए हो। चलिए मेरे भाई, अब हम अगला सिस्टम करेंगे जो सबसे ज्यादा यहां पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो है आपका अगला। ध्यान से देखें, ये है ध्यान से देखिए, ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा, अगर मनुष्य हैं तो आप समझ गए होंगे, और डैश हैं तो 1 2 3 3 2 1। यहां एटम कहां से ऑसिलेट करेगा, 1 से 3, 3 से 1। तो ये हो गया ट्रायड सिस्टम। अगर आपने थोड़ी बुद्धि लगाई हो तो फ्रैंकलिन डुप्पा वाला 1 3 था, फ्रैंकलिन डुप्पा वाला 1 3 था। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं यहां पर, और वो था ये वाला। देखिए, C डबल बॉन्ड O C, ये एक H, इधर R लगा लो आप। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, क्या एटम 1 2 3 में ऑसिलेट कर रहा था या नहीं? R C O H डबल बॉन्ड C, ये है ट्रायड। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है मेरे भाई। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, इसलिए इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म, और यहां लिख सकते हैं कीटो। इसके अंदर है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन। एल्कोहल, इनॉल। ये पहली ट्रायड का एग्जाम्पल है, पहली टोटोमेरिज्म हमने यहां पर लिया, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। अगली क्लास में इसकी क्या कंडीशन होती है, ये ऑसिलेट कैसे करता है, क्यों करता है, समझ में आया? वो सारी चीजें हम करेंगे, सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, हर चीज का एक सीक्वेंस और तमीज होती है, उस चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में टोटोमेरिज्म में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस और क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।